अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम स्टार्ट कर चुके थे पीरियड टेबल को। पीरियड टेबल में हमने डिटेल से ग्रुप्स की बात की। पीछे के लेक्चर में ग्रुप्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि कौन कौन सी ग्रुप्स किस किस में आते हैं और हमने डिटेल से उनकी बात की। ग्रुप्स का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है जो कि रह गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो आप लोगों के क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो ग्रुप्स की हमने बात की कि ये हमारे साथ 8 ग्रुप्स में मुश्तमिल है पीरियडिक टेबल। ग्रुप्स हमारे साथ वर्टिकल को ग्रुप्स बोलते हैं। जो पीछे का लेक्चर जिसने नहीं देखा वो पीछे का वीडियो जाकर देख ले। तो हमारे साथ क्या ग्रुप्स है? हमारे साथ जो नॉर्मल ग्रुप्स है उसको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोग अगर देख ले तो ये 1A लिखा है, फिर 2A लिखा है, इस तरह से 3A 4A 5 6 7 एंड 8। ये 8A हमारे साथ ए वाले ग्रुप से जो कि रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स उनको बोला जाता है। जबकि ये बीच में हमारे साथ बी के लिहाज से कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं। ये 1B है, ये 2B है, इस तरह से ये 3B 4 5 6 7 एंड 8। ये तीनों को 8 का बी कहा गया है, 8B ग्रुप कहा गया है। तो हमारे साथ ये बीच के जो है इनको बी मेटल्स कहा जाता है, बी ग्रुप वाले एलिमेंट्स कहा जाता है, इनको ए वाला कहा जाता है। ये पीरियड टेबल में अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो पीरियड टेबल में आप लोग देख ले, यहाँ पे ये पीरियड टेबल है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ ये 1A है, ये 2A है, इस तरह से ये 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A। इस तरह ये जो हमारे साथ है ये बी वाले मेंबर्स है, बी ग्रुप वाले मेंबर्स है। इन ए वालों को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनके डायरेक्ट ग्रुप नंबर हमें वैलेंसी बता देती है, जबकि ट्रांजिशन की वैलेंसी चेंज होती रहती है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी 1 या 2 हो सकती है। लेकिन जो ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव या ये ए ग्रुप वाली एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी जो है ये ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है। अगर ग्रुप नंबर जो है उनसे हम डायरेक्टली वैलेंसी उनकी निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसका 1 है, 1 ग्रुप में एलिमेंट है तो इसका वैलेंसी +1 है, इसका 2 है तो इसकी +2 है, इसकी +3 है, इस तरह से इसकी 4 या -4 हो सकती है, इस तरह से इसकी -3 या +5 भी हो सकती है। ये -2 है, इसका -1 है और इसकी 0 है। तो ये हमारे साथ डायरेक्टली इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता देती है और इनके वैलेंसी जो है वो एक होती है। केमिस्ट्री में इसका कंसेप्ट यही है। तो ये समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि ग्रुप नंबर हमें डायरेक्टली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली बता देती है। तो ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। अब आती है इनकी और डिवीज़न की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सब ऑर्बिटल्स। सब ऑर्बिटल्स हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल से डिस्कस किए थे। क्या क्या थे? SP, D और F। SP, D, F के बेसिस पे इस पीरियड टेबल को एक और तरह से अरेंज किया गया है। तो वो किस तरह से है? इस तरह से है कि हमारे साथ ये जो फर्स्ट 2 आ रहे हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराना चाहता हूँ। ये 1 और 2 के ग्रुप्स जो आ रहे हैं 1A और 2A, ये हमारे साथ क्या है? ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये दोनों क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट्स है। हमारे साथ ये 3 4 5 6 7 और 8 ये सारा पोर्शन जो आ रहा है ये हमारे साथ क्या है? ये P ब्लॉक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको P ब्लॉक मेंबर्स बोलते हैं। ये बीच में जो ट्रांजिशन आ रहे हैं जो ऑरेंज में शो है ये ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से ये वाले, ये सिलिकॉन से जिंक तक या वाई से CD तक या LU से Hg तक या LR से Cn तक। तो ये हमारे साथ सारा पोर्शन जो है इसको क्या बोला जाता है? ये S है, ये P है, तो ये हमारे साथ D ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का सीरीज़ निकाला गया है ये लेंथेनाइड का सीरीज़ है और ये एक्टिनाइड का सीरीज़ है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब एक और ट्रिक में आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हमने बात की थी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो अगर आप लोग देख ले तो इसमें हमारे साथ कितने ग्रुप्स है? 1 2। यहाँ से ये 2 ग्रुप्स जो है ये हमारे साथ S ब्लॉक में आ जाते हैं। ये कंसेप्ट भी आप लोग क्लियर करा दें। दूसरा हमने P में बात की थी कि P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो P में हमारे साथ 6 ग्रुप्स होंगे। यहाँ पे ये आप लोग काउंट कर लें, ये 6 ग्रुप्स होंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। D की हमने बात की थी कि D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। तो D की यहाँ पे 10 एलिमेंट्स होंगे या 10 ग्रुप्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 है।
यह हमारे साथ डी ब्लॉक एलिमेंट से एफ़ की हमने बात की थी कि एफ़ सब शेल में हमारे साथ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसमें हमारे साथ 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एफ़ के का इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एफ़ में हमने बात की थी कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एफ़ में हमारे साथ कितने हैं, ये 14 है। तो इस बेसिस पे भी अगर आप लोग समझ ले पीरियड टेबल को, तो पीरियड टेबल को आप लोगों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। पीरियड्स, ग्रुप्स और SPDF के बेसिस पे अगर आप लोग पीरियड टेबल को देख ले तो पीरियड टेबल का समझना बहुत ईजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब ये थ्योरी होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ से मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एस ब्लॉक यहाँ पे लिखा गया है 1A और 2A को, तो ये आप लोगों को समझना है। फिर हमारे साथ दूसरा है ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमारे साथ नॉन मेटल्स, अदर मेटल्स, हेलोजेंस और इनर्ट एलिमेंट्स लिखा गया है, और इसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इस ब्लॉक में आ जाते हैं। तो पी ब्लॉक के हमारे साथ ये 6 ग्रुप्स हैं, ये भी समझना आप लोगों को ज़रूरी है। फिर हमारे साथ ट्रांजिशन की बात आ जाती है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। और ये रेयर अर्थ मेटल्स ने यानी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है ये हमारे साथ किस में आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाता है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे गिवन है, मैं एक दफ़ा से आप लोग को पढ़ लेता हूँ। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सब शेल्स द ग्रुप्स 1A एंड 2A, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। एज इन दीज एलिमेंट द एस शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, और इनको एस क्यू कहा गया है क्योंकि अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करें, ये एक बात भी आप लोग जहन में याद रखिएगा कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है तो इनका एस में 1 या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह ये जो हमारे साथ ग्रुप 3 से लेकर 8 तक है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि एज एंड दीज द पी सबशेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो आप लोग जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, वो जो मैंने यहाँ डिटेल से आप लोग इस PDF पे किया था, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यही पी ब्लॉक कंप्लीशन में होगा। यहाँ पे पी में 1 होगा, 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है। ऑल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो है हमारे साथ वाइल द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जबकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जनरल स्केच ऑफ द पीरियड टेबल, ये फिर हमारे साथ पीरियड टेबल का जनरल स्केच गिवन है। तो ये जब आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये वीडियो जो है ये केयरफुली देखें, एंड तक देखें, तो आप लोगों को पूरा पीरियड टेबल का स्केच समझ आ जाएगा। फिर आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 70 से 80% आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर होगा, वो एलिमेंट के बारे में आप लोगों का आइडिया क्लियर होगा कि ये किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है और किस सीरीज़ में आ रहा है, किस पीरियड में आ रहा है। तो वो आप लोग उनके प्रॉपर्टी जो है आराम से बता सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सब टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। हम मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो सारे कवर करेंगे। तो हमारे साथ चैनल में रहिएगा, चैनल वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करिए। शुक्रिया।